जीके भाई के सर एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पिछली राजस्थान पुलिस परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे, जो आने वाली राजस्थान पुलिस परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं की दृष्टि के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को आप प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करना और आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। तो दोस्तों, पीतल किसकी मिश्र धातु है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे तांबा टिन, तांबा प्लस जिंक, तांबा जिंक प्लस टिन, तांबा प्लस एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसमें जो तांबा प्लस जिंक, तांबा और जिंक को मिला करके पीतल का बनाया जाता है, पीतल धातु का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार बना होता है। तो दोस्तों, फ्यूज तार है वो दोस्तों टिन एवं शीशे की मिश्रित धातु से बना हुआ होता है। फ्यूज तार है टिन का बना होता है। अधिकतर फ्यूज तार तांबे और टिन की मिश्र धातु से भी बने जाते हैं। वर्तमान में फ्यूज का प्राय शीशा और टिन की मिश्र धातु के बने होते हैं, जिसमें शीशा 37% होते हैं और टिन होता है जो 63% होता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2000 वाट के हीटर को आधे घंटे काम में लेने पर व्यय हुई विद्युत ऊर्जा होगी। तो दोस्तों, जो 2000 वाट के हीटर हैं, उनको आधे घंटे पर अगर काम लेने पर जो कुल यूनिट या बिजली खर्च होती है वह दोस्तों कुल 1 यूनिट खर्च होता है। आधे घंटे में 2000 वाट का जो हीटर होता है वो आधे घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा व्यय करता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ाने पर होता है। तो दोस्तों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वायु में सांद्रता बढ़ाने पर होता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग होता है। तो दोस्तों, एड्स के उपचार में एंटीरेट्रोवायरल नामक का एक औषधि का प्रयोग होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एड्स वायरस जनित रोग है और एड्स के लिए सुरामिने, साइक्लोरोस्पोरिन, रिबाबा ईरान और अल्फ़ा इंटरफेरान आदि दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन व क्षारीय की समस्या का समाधान है। तो दोस्तों, मिट्टी की समस्या में खारापन और जो क्षारीयता की समस्या का समाधान की बात करें तो दोस्तों, जो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके इस मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं। तो दोस्तों, बबूल के जो वृक्ष हैं वह दोस्तों विषुवतीय जो वन होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण है जो सूर्य के चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आने पर सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, ये 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सूर्य के चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आने से सूर्य ग्रहण होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग के रक्षा के लिए लगाते हैं। तो दोस्तों, जो BCG का जो टीका है ये दोस्तों इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो TB रोग के लिए लगाते हैं, या तपेदिक, TB को तपेदिक भी बोलते हैं। तो BCG का टीका है जो TB या तपेदिक के रोग के लिए लगाया या रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों, लौंग एक फूल की कली है, ठीक है। तो लौंग एक बंद कलियां हैं जिसका उपयोग भोज्य पदार्थों, दांतों में दर्द में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम है साइजियम एरोमेटिकम, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों वस्तु का अगर बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त करने के लिए अगर प्रयोग में लेने की बात करें तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है, जैसे कौन सा दर्पण अपन प्रयोग में लाते हैं, जैसे अवतल दर्पण लाते हैं या उत्तल दर्पण लाते हैं या समतल दर्पण लाते हैं या समतल या उत्तल दोनों दर्पण लाते हैं। तो दोस्तों अगर जो वस्तु का बड़ा एवं आभासी अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दोस्तों हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं या हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेड रॉट बीमारी किस फसल की है? तो दोस्तों रेड रॉट जो फसल की बीमारी वो गन्ना फसल की एक बीमारी है। गन्ने का यह रोग काले टोट्रिकम या पालकेटम नामक कवक के कारण होता है। इस रोग में गन्ने के तने और पत्तियां पर लाल धारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों जो पाचक रसों में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो वहां पर HCl अम्ल भोजन में मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय करता है, साथ ही भोजन को अम्लीय बना देते हैं। इससे अतिरिक्त HCl अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है जिसमें से जो चीनी में जल में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है, जैसे नाखून या स्टेपिस या जबड़े की हड्डी या नाक की हड्डी। तो दोस्तों इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है स्टेपिस, ये सही हो जाएगा। जो मानव की सबसे अगर छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिस जो कान की हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों मानव शरीर में फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी हम बात कर सकें स्टेपिस होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत ग्रंथि है, और अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों वायुमंडल में अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है जो सर्वाधिक है। नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे ऑक्सीजन परत या कार्बन परत या ओजोन परत या सल्फर परत। तो इसमें दोस्तों जो ओजोन परत है वह दोस्तों जो वायुमंडल से परत सूर्य की ओर आने वाली जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनकी रक्षा के लिए ओजोन परत है वो बहुत ही अच्छी रक्षा करती हैं पृथ्वी की। जो अल्ट्रावायलेट जो किरणों को जो ओजोन परत है वो रोक देती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र है? तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन है, जैसे अर्थमीटर, हाइड्रोमीटर या स्ट्रीमग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन सिस्मोग्राफ है जो भूकंप मापी एक यंत्र है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग दोस्तों एक मंदक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का भार 1 नंबर ऑप्शन है घटता है न बढ़ता है, 2 नंबर ऑप्शन है कभी घटता है कभी बढ़ता है, और 3 नंबर ऑप्शन है घट जाता है, और 4 नंबर है बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर लोहे पर अगर जंग लगने पर लोहे का भार होता है वह दोस्तों बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार जो बढ़ जाता है, क्योंकि जंग लगने पर बना पदार्थ है वो फेरसोफेरिक ऑक्साइड होता है जो भूरी परत के रूप में जम जाता है, और लोहे का भार है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से, नाइट्रोजन से या क्लोरीन से। तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव है यह दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो दोस्तों जो सूर्य विकिरण ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, जो 2 नंबर ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन से सूर्य की विकिरण का एक कारण है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य है। तो दोस्तों डायनेमो का कार्य जो 1 नंबर ऑप्शन के अनुसार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना डायनेमो का कार्य है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों अगर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो इस 4 ऑप्शन में से जो 3 नंबर ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों जो आकाश नीला जो है वो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उसमें दोबारा फसल नहीं ली जा सकती है? तो दोस्तों जो टर्मिनल जीन होते हैं वो एक ऐसा जीन है जिसमें दोस्तों युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है और उसे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती है। टर्मिनल जीन होता है उससे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों डायलिसिस का उपयोग जो 4 ऑप्शन है उनमें से दोस्तों जो गुर्दे के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस का एक रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते हैं, तब दोस्तों डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। और डायलिसिस का उपयोग का अर्थ है मतलब गुर्दों के लिए एक रक्त शोधन का एक कृत्रिम विधि है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गाय के थनों से दूध उतारने वाला हार्मोन है। दोस्तों जो गाय के थनों से जो दूध आता है जो किस हार्मोन के कारण आता है? तो दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन है जैसे सेरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन या इंटरफेरॉन या इंसुलिन। तो दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन के कारण जो गाय के थनों से दूध उतारने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है जैसे शीशा, तांबा, जस्ता या सोना। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है शीशा। जो प्रमुख कारक है जो शीशा कारक है जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना और आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो में किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे मैं अगले वीडियो में उस त्रुटि को मैं सुधार सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों।